अस्सलाम वालेकुम। जंगल का कानून, जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जंगल का कानून है। एक ही तरह के जुर्म के लिए दो मुख्तलिफ जो है ना सज़ाएँ दी जा रही हैं। एक सज़ा तो यह है कि आप इदारों को जो मर्ज़ी कह दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, और एक तरफ आप इदारों की तरफ कोई हल्की सी या गैर मामूली बात भी करें तो आप उसके लिए बहुत सख्त सज़ा के मुर्तकब हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अनसर्टेनिटी का लेवल है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मामलात हैं कि एक बंदा वेंटिलेटर तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है, उसका कसूर ऑलरेडी जो उसने कमिट कर दिया उसको सजा दें, दैट्स फेयर इनफ। बजाय कि आप उसका रिमांड ले रहे हैं, आप उसको ड्रैग कर रहे हैं। आप रिमांड में क्या ले रहे हैं? जो उसने गलती की है बकौल आपके, उसने अलग की है, ठीक है, उसकी अलग सजा दे दें आप उसको, स्टोरी शॉर्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बाबा आदम ही निराला। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। फैसलाबाद के अंदर होने वाला वाक़या काबिल मज़म्मत है कि एक आदमी जिसने एक बच्ची के साथ मुमकिन ज़्यादती की है अपनी बेटी के साथ मिलकर, उस आदमी को 50-60 हज़ार की बस जो है ज़मानत मिल गई है, सारे सबूत होने के बावजूद। इसी तरह हम बलूचिस्तान में चले जाएं, बलूचिस्तान के हालात आप देखें, आपका दिल खून के आंसू रोने लग पड़े। बलूचिस्तान के अंदर जो मामला तय पाए जा रहे हैं, बच्चे जो हैं बेचारे फाकों में बैठे हुए हैं, वहाँ पे इतने फ्लड्स आ रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं कि बलूची अवाम हमारी परेशान है। हमारे वो भाई, हमारे जिगर के टुकड़े, वो परेशानी में मुब्तला हैं। हमारा वो मुल्क का एक हिस्सा है जो परेशान हाल है, और हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनली हमारे जो हालात हैं हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर बेस्ड ऑन वन पर्सन, एंड हु इज दैट पर्सन? शहबाज गिल। कि शहबाज गिल के अलावा हमारे पास कोई मसला नहीं है? क्या मीडिया के अंदर कोई और बात करने को नहीं है? क्या मुल्क के हालात इतने बेहतर हैं? क्या मुल्क के अंदर कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं सिवाय शहबाज गिल के इशू के? टोटल मीडिया फोकस्ड ऑन शहबाज गिल। इसको लेके जाना चाहिए, इसको लेके जाना नहीं चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे नज़दीक खुदारा हर उस शख्स को उठा लें जिसने एक लफ्ज़ भी इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बोला, वो चाहे शहबाज गिल हैं, वो चाहे इमरान ख़ान हैं, वो चाहे मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो चाहे बीबी मरियम हैं, वो चाहे बिलावल हैं, वो चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, वो चाहे हमारे जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के वो क्या नाम है उसका, मोहसिन दावड़, चाहे वो हैं। खैर सुनने में तो ये भी आ रहा है मोहसिन दावड़ ने हालिया दिनों में फिर कोई बकवासात की हैं, लेकिन नहीं, उसके लिए कोई सज़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी 2 सीटें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत उसकी वजह से खड़ी है। उसके पास सारे राइट्स हैं, वो अफवाज को गाली दे, वो इदारों को गाली दे, वो गवर्नमेंट को गाली दे, वो स्टेट को गाली दे, वो जो भी करें, इदारे चुप हैं। और ये खामोशी किसी बड़े ख़तरे की अलामत है कि ये हौसले उन लोगों के बढ़ रहे हैं जिन लोगों के गले में और जिन लोगों के मुंह में बड़ी देर से लगाम दी जानी चाहिए थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस शुड बी सर्व्ड फॉर एवरीवन। जिसने ये जुर्म किया है, वो चाहे मियाँ साहब हैं, चाहे उनके ख़ानदान वाले हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, या कोई भी वो शख्स जिसने अफवाज, इदारों और स्टेट के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला, उसे चौक में लटका दें। आई एम हैप्पी, आई विल वोट फॉर दैट, आई विल वाउच फॉर दैट। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो खुदारा अपनी मज़ीद बदनामी का बायस ना बनाएं। ये इदारे हमें अपनी जान से ज़्यादा मोहतरम है। हर एक की दिल, हर एक की जान इन इदारों में बसती है, और हमारा वजूद भी इन इदारों से है। और अगर कोई इदारों की सरबराहान इस मैसेज को सुन रहे हैं तो खुदारा एक हम पे एहसान कर दें। ये जो चोर, डाकू, लुटेरे इस पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं पिछले कई दहाइयों से, खुदारा उनका को गिला गुमा करें। ये जो इन्हीं की नस्लें, जिनको और बंदा नहीं मिलता वज़ीर आज़म की सीट के लिए, वज़ीर आला की सीट के लिए, अपोजिशन लीडर की सीट के लिए, और पार्टी हेड के लिए, खुदारा इनका तो कोई इंतज़ाम करें। हम इन चेहरों से तंग पड़ गए। वो आपने अगर खान साहब को भी रगड़ना है, सो बी इट। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो इदारों की जो सर्टेनिटी नहीं, मतलब इदारों के ख़िलाफ़ बोला है या इदारों की साख्त के ख़िलाफ़ बोला है, तो सो बी इट।
ہر ایک کو اپنی غلطی کے کانسیکوینسز فیس کرنے چاہیے، پر ہر ایک کو کسی انڈیویجول کو پکڑ لینا اور چھوڑ دینا سر، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ باقی پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔